शिव को फंसाने वाली शीतल आज खुद फंस जाएगी शिव के बनाए हुए जाल में। एक एक राज से पर्दा उठ रहा है। शिव प्रसाद को सच पता चल रहा है। आज सचमुच ही ये एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। शिव प्रसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो चलिए फटाफट इस एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम रोजाना इसकी अपडेट लेकर आते रहते हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं शालिनी कहती है, ये सब आप क्या बोल रहे हो काकी, मैं मेहंदी लगाऊंगी। काकी कहती है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, माना कि हमारे बीच कहा सुनी हुई है, लेकिन शालिनी तेरी भी तो एक जिंदगी है। मैंने वाहिनी से कहा है कि उसके दो दो बच्चे हैं, उनके लिए पिता कहाँ से लाएगी वो। तुमको तो पता है शिव मर चुका है। शालिनी उन्हें कहती है कि अगर आपको पता है वो मर चुके हैं तो मेहंदी किस बात की। मेहंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बाकी की जिंदगी उनके सहारे जी लूंगी, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। काकी कहती है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना भी बहुत जरूरी है। तुझे पता है कैसे कर्ण कुलकर्णी तेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कबीर मेरा दामाद है, मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर और अपने बच्चों के बारे में सोच। कोर्ट की डेट है, तुझे कौन बचाएगा। और मैं विक्की से मिल भी चुकी हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है, खरा सोना है वो बेटा। तू उसके साथ अच्छे से खुल के जीवन जी, जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा। शालिनी कहती है, लेकिन मैं मेहंदी नहीं रचा सकती। लेकिन नम्रता कहती है, मेरे साथ आयुषी और प्राची भी आएंगी, हम सब लोग जाकर तेरी मेहंदी की रस्म निभाएंगे। शालिनी कहती है, आप ये सब क्या बोल रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आता, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आप फोन रख दीजिए। शालिनी ये कहकर फोन खुद काट देती है। अब शालिनी की काकी की इसके पीछे कौन सी चाल है। शालिनी कहती है कि अब पागल हो गए हैं सब के सब लोग। कुछ टाइम पहले मैंने अपना पति खोया है। तभी वहाँ पर मनीष आता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। नम्रता कहती है कि वो नहीं मानी, नहीं राजी हुई। मनीष कहता है, उसे हर हाल में राजी करना होगा। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये नम्रता की कोई जरूर चाल है। वो ये सब मनीष के कहने पर ही कर रही थी। मनीष कहता है, नम्रता ये सब करना ही होगा। जितनी गहरी मेहंदी उसके हाथों की होगी, उतनी गहरी कालिका उसके चरित्र पर पड़ेगी। मैं कोर्ट की डेट आने से पहले उसके चरित्र और रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद वो अकेली पड़ जाएगी और सब शिकारी उसे घेर लेंगे, तब शिकार करेंगे उसका। मेरे बेटी और दामाद की खुशी के रास्ते में उसे कांटा नहीं बनने दूंगा। नम्रता कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब लोग हैं ना। उपकरण और संकल्प कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। शालिनी देशमुख प्रसाद से बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही मनीष भड़क उठता है। वो कहता है, वो तो जिंदा ही नहीं है, इसलिए मेहंदी भी होगी, हल्दी भी होगी और शादी भी होगी, और ये सब होगा कोर्ट की अगली डेट के पहले। कबीर के कोर्ट पहुँचने से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा। वहीं पर हम कॉमन मैन परशुराम को देखते हैं। वो बलराम से कहता है, भाऊ समझ गया मैं। बलराम कहता है, क्या समझ गया तू। शिव कहता है, सुन मेरी बात ध्यान से। उस दिन शालिनी और मैं रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे में खो गए थे हम, पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार जो करते हैं हम। क्या हसीन वादियां थी, क्या हसीन माहौल था। प्रसाद उन हसीन पलों को याद करता है जो उसने शालिनी के साथ बिताए थे। शिव कहता है, तभी वहाँ पर गुंडे आए थे, जो गुंडे बब्बर ने भेजे थे, लेकिन बब्बर आगे नहीं आया। अपने गुंडे आगे भेजे और खुद छुपा रहा। उसके बाद फाइट शुरू हो गई थी और किसी तरह से राजू आप्टे के हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गई थी, और जब वो रिवॉल्वर नीचे गिरी तब वो रिवॉल्वर शालिनी ने उठा ली थी। भाऊ शिव प्रसाद बलराम को पूरी कहानी समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, शालिनी ने रिवॉल्वर तो उठाई थी मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे बचाने के लिए। बलराम कहता है कि तू ऐसे नतीजे पर कैसे पहुंच सकता है, उन्हें ये भी तो बताया था जो तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर था से 2 गोलियां चली थी। शिव प्रसाद कहता है, मुझे ये भी पता है कि तभी शालिनी के सर पर भी चोट लगी थी, इसका मतलब साफ है कि कोई तीसरा भी था। बलराम कहता है, वो तीसरा कौन हो सकता है, तुझे किस पर डाउट है। शिव प्रसाद कहता है, इतनी दूर मेरे पीछे पीछे मुंबई से मनाली पहुंच गया। अगले ही पल कहता है, नहीं पहुंच गया नहीं, पहुंच गई। यानी कि शिव प्रसाद आधी बात को समझ चुका था। वो बलराम
बलराम से कहता है भाऊ दाल में कुछ तो काला है। उसका सीधा शक शीतल पर जाता है। तभी वो उसको फोन लगाता है। तभी परशुराम इतना बड़ा ड्रामा करता है। वो शीतल के फोन उठाते ही कहता है शीतल आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शीतल ये सुनकर पागल हो जाती है। वो कहती है शिव जी क्या बोल रहे हो तुम। शिव प्रसाद जोर जोर से रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। वो कहता है मैं शालिनी को भूल जाऊंगा, आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ। शीतल तुम सच बोल रही थी, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अगर मैं बचा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से शीतल, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज मर गया होता। आई लव यू शीतल, आई लव यू। तभी शीतल उसकी बातें सुनकर पागल हो जाती है। वो कहती है कि आई लव यू टू शिव। शिव प्रसाद कहता है मेहंदी कब है, हल्दी कब है, मैं शादी में आऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बारात लेकर भी आऊंगा। ये सारी बातें सुनकर शीतल की खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो कहती है जे तुम क्या बोले जा रहे हो शिव। शिव प्रसाद कहता है ठीक बोल रहा हूँ, फिर मैं और तुम। ये कहकर शिव फोन काट देता है। पास खड़े बलराम को भी उसकी बातें समझ नहीं आती। वो कहता है कि भाऊ ये क्या चाल चल रहा है तू। शिव कहता है आखिरी चाल, यही तो है घोड़े की ढाई घर वाली चाल, बस अभी तो सामने जाकर चेकमेट बोलना है। शिव कहता है तू चल मेरे साथ, अभी हमें मुंबई चलना है। बलराम कहता है लेकिन शीतल। शिव कहता है उसे बोल कर जाएंगे कि हम मुंबई जा रहे हैं शादी का इंतजाम करने। बलराम कहता है आर यू सीरियस। शिव कहता है अब पूरी कहानी मेरे सामने आ गई है, और वो बलराम का थैंक यू भी करता है। बलराम कहता है भाऊ ये तू क्या कर रहा है। शिव कहता है अब तू बस देखता जा। वो अपने फोन को कपड़े से ढकता है और शालिनी को फोन करता है। शिव शालिनी की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और इमोशनल हो जाता है। फिर शिव प्रसाद बोलता है। वो कहता है आप मुझे पहचानेगी नहीं, मैं घर सजाने वाला हूँ, मुझे डिजाइन लेकर आना था, आपका घर सजाना जो है मुझे। शालिनी कहती है डिजाइन लेकर, लेकिन किस बारे में। शिव कहता है हल्दी है, मेहंदी है, विकी शर्मा जी ने आपका नंबर दिया है मुझे। शालिनी कहती है क्या आप पागल हो चुके हैं, आपको किसने नंबर दिया। शिव कहता है अभी तो आपको बताया विकी शर्मा, मैं एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर हूँ और मेरा नाम शिव है। शालिनी ये नाम सुनकर चुप हो जाती है। वो कहती है ये आप क्या बोल रहे हैं। शिव कहता है क्यों क्या हुआ। शालिनी रोने लग जाती है और कहती है कि कुछ नहीं। शिव कहता है ये जो आपका इवेंट है आप देखना, इसे मैं कितना डेकोरेट करता हूँ, आप देखती रह जाएंगी। और भाभी जी आपसे मैं एक बात बताऊं कि आप इतनी लकी हैं, विक्की शर्मा जैसा लड़का आपको मिल गया है, वो इंसान एकदम हीरा है, हीरा। शिव ये बातें अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था। उसको ये बातें करते हुए गुस्सा भी आ रहा था। शालिनी कहती है जहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, कोई शादी वादी नहीं हो रही। ये कहकर शालिनी फोन बंद कर देती है। बलराम कहता है क्या बोली। शिव कहता है शालिनी गुस्से से पागल हो गई थी भाऊ, लेकिन शिव इस बात से खुश होता है। वो कहता है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, बस अब एक चीज ढूंढना है। बलराम कहता है वो क्या। शिव कहता है बब्बर, अगर वो मुझे दिख गया इतना मारूंगा उसे कि वो अपने बाप का नाम तक भूल जाएगा। बलराम कहता है लेकिन भाऊ ये शादी वाला चक्कर। शिव कहता है उसके लिए मैं हूँ ना, दीक्षित परिवार का दामाद हूँ मैं, ऐसा जाल बिछाऊंगा तू बस देखता जा भाऊ। ये कॉमन मैन परशुराम सिर्फ एक अच्छा ऑफिसर नहीं है, एक अच्छा दामाद, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता भी है। वाह शालिनी वाह, आई लव यू। आगे हम वो देखते हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। शिव प्रसाद सीधा मनीष को फोन करता है। मनीष कहता है कौन है आप। प्रसाद कहता है मैं कौन हूँ। ये सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आपके सर से आसमान गायब हो जाएगा। मनीष कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। शिव कहता है कहना तो यही चाहता हूँ कि तुम खेल तो बहुत खेल चुके, पर पूरा का पूरा फाउल गेम है ना। मनीष कहता है कौन से खेल की बात कर रहे हो तुम। शिव कहता है वही खेल जो एक मासूम की इज्जत को लेकर खेल रहे हैं, वही खेल जो आप एक छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। विक्की शर्मा की शादी हो रही है ना। मनीष कहता है कि तुम लेकिन बोल कौन रहे हो। शिव कहता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप भी नहीं लगना चाहते, क्योंकि आप इतनी घटिया औलाद जो हैं। मनीष कहता है कि माइंड योर लैंग्वेज। वो शिव प्रसाद को तमीज का पाठ पढ़ाने लग जाता है। शिव कहता है अरे लैंग्वेज भाषा छोड़िए, अभी तो नाचना वाचना बाकी है। अगर मनीष को शिव की बातें समझ नहीं आती, वो कहता है कि साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। शिव प्रसाद कहता है कि धीरज रखिए, आपके
पास ही आ रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर मनीष के होश उड़ रहे थे और तभी शिव प्रसाद फोन बंद कर देता है। मनीष की पत्नी कहती है, कौन था? मनीष कहता है, मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या? मगर मनीष को कोई भी जवाब नहीं देता। मनीष कहता है, तुम लोग रुको, मैं कहीं पता करता हूँ। तभी वो बब्बर को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन तुम कहाँ पर हो? बब्बर कहता है कि मैं मनाली में हूँ। मनीष कहता है कि तुम वहाँ से जल्दी निकलो, लेकिन बब्बर कहता है, क्यों? मनीष कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुलिस को भनक हो गई है। बब्बर कहता है, कैसी भनक लग गई है? मनीष कहता है, पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है, मेरी सेक्स सेंस बोल रही है कि कोई तो गड़बड़ है। तुम फटाफट से निकलो वहाँ से, नहीं तो वो आ रहा है मुझे ताथा थैया नचाने। मनीष पूरी तरह बौखला जाता है और वो बब्बर को कहता है कि जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। बब्बर कहता है कि ठीक है, ये कहकर फोन बंद कर देता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी निकल। बब्बर भी मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। तभी बब्बर शीतल को फोन करता है। वो कहता है कि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, मुंबई में हॉल बुक कर दिया है तुम्हारी शादी के लिए। तुम शादी करो धमाकेदार, क्योंकि दुनिया के लिए शिव प्रसाद मर चुका है और शिव प्रसाद के लिए शालिनी देशमुख मर चुकी है। बस इतना ही काफी है, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो। बब्बर कहता है कि मेरा यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, मेरा पैसा और पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। शीतल कहती है, सुनो बब्बर, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो भी चीज तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर शिव चाहिए और इंतजाम करो कि मेरी धूमधाम से शादी होनी चाहिए। ये कहकर शीतल फोन बंद कर देती है और बब्बर वहाँ से निकलने ही वाला होता है तो उसका ध्यान राजू पर जाता है। बब्बर उसे कहता है, कौन है तू? वो अपने गुंडों को आवाज लगाता है। वो कहता है, कहाँ मर गए सब के सब? गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। बब्बर कहता है, ये कौन है? बब्बर अपनी रिवॉल्वर निकालता है और राजू के पास जाता है। वो कहता है, ये जहाँ पर कैसे आ गया? ये तो जेल में बंद था। राजू एकदम बेहोश होता है। बब्बर कहता है कि उसे उठ, मुझे कुछ बता, तू यहाँ पर कैसे आया? कहीं ये कोई पुलिस की चाल तो नहीं है? राजू को परशुराम ने इतना मारा होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। वो अपना हाथ परशुराम की ओर करता है तो तभी बब्बर के होश उड़ जाते हैं परशुराम को देखकर। परशुराम कहता है कि विष्णु के छठे अवतार का हथियार था फरजा और कलयुग के इस कॉमन मैन परशुराम का हथियार है प्रहार और 6 चैम्बर वाला रिवॉल्वर। ये कहकर शिव प्रसाद उन पर हमला करता है। गुंडों को मारने के बाद वो बब्बर की मार मार कर बुरी हालत कर देता है। आज के इस धमाकेदार एपिसोड के लिए एक लाइक तो बनता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। परशुराम अपने असली रूप में आ चुका है। क्या बब्बर सब कुछ सच सच बता देगा? नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। तो कल मिलते हैं आपको एक धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।